भारत का चुनाव आयोग अपने ईमान के साथ समझौता कर चुका है, जहां निष्पक्ष अब कुछ भी नहीं रह गया है। तभी तो चुनाव में अचानक से कुछ ही दिन में वोटर्स कई गुना बढ़ जा रहे हैं और ये सभी सिर्फ एक ही पार्टी को वोट दे रहे हैं। इस मुद्दे को कांग्रेस पिछले कई सालों से लगातार उठा रही है। नेता विपक्ष राहुल गांधी भी कई बार इसे लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं। अब एक बार फिर उन्होंने भारतीय चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी इस समय 2 दिन के अमेरिका दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने बोस्टन यूनिवर्सिटी में एक मीटिंग में भारत के चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में सरकार ने चुनाव आयोग के साथ समझौता कर लिया है, सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। अपनी बात को साबित करने के लिए उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का हवाला दिया। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव में महज 2 घंटे में 65 लाख वोटिंग हुई, जो नामुमकिन है। एक वोटर को वोट डालने में करीब 3 मिनट लगते हैं। अगर आप गणित लगाएंगे तो पता चलेगा कि रात 2 बजे तक वोटर्स की लाइन लगनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के कुल लोगों की तुलना में ज्यादा लोगों ने मतदान किया और ये एक फैक्ट है। हमने चुनाव की वीडियोग्राफी मांगी तो आयोग ने साफ मना कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कानून भी बदल दिया ताकि हम आगे वीडियो के बारे में सवाल न कर सके। राहुल गांधी के इन आरोपों को सच साबित करती एक और घटना बताते हैं। महाराष्ट्र चुनाव में धांधली हुई है, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई। हाल के दिनों में इसका खुलासा निलंबित पुलिस अधिकारी रंजीत कासले ने भी किया। रंजीत कासले ने बताया कि विधानसभा चुनाव में उनकी ड्यूटी ईवीएम वाली जगह पर लगी थी, जहां उनके सामने ईवीएम से छेड़छाड़ की गई। इतना ही नहीं, रंजीत कासले को मुंह बंद रखने के लिए 10 लाख रुपए भी दिए गए। अब कहां तक चुनाव आयोग को इसकी जांच करनी चाहिए थी, तो उल्टा रंजीत कासले को निलंबित कर गिरफ्तार कर लिया गया है। चुनाव आयोग ने सीधा सीधा रंजीत कासले के इन आरोपों को खारिज कर दिया है। मतलब विपक्ष तो सवाल उठा ही रहा था, अब ड्यूटी पर तैनात पुलिस के अधिकारी भी इस बात की गवाही दे रहे हैं। बीजेपी राज में ईवीएम के जरिए बार बार चुनावों में धांधली हो रही है और चुनाव आयोग इस धांधली पर हर बार मिट्टी डालने का काम कर रहा है। बात करें महाराष्ट्र चुनाव की, तो चुनाव के बाद ही कांग्रेस ने इसे लेकर कई तरह के आरोप लगाए थे। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने इस साल की फरवरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी हुई। वोटर लिस्ट में नए मतदाता जोड़े गए ताकि भाजपा की जीत हो सके। राहुल ने इलेक्शन कमीशन से वोटर्स का डेटा भी मांगा था। राहुल ने तब इलेक्शन कमीशन से 3 सवाल पूछे। राहुल ने आरोप लगाया था कि लोकसभा चुनाव के लिए 5 साल में महाराष्ट्र में 32 लाख वोटर्स जोड़े गए, जबकि इसके 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव के लिए 29 लाख वोटर्स को जोड़ा गया। उन्होंने चुनाव आयोग से पूछा कि 5 महीने में 5 साल से ज्यादा वोटर्स कैसे जोड़े गए। विधानसभा चुनाव में राज्य की कुल वयस्क आबादी से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स कैसे थे। राहुल गांधी ने तब कामठी विधानसभा का उदाहरण भी दिया था, जहां भाजपा की जीत का अंतर लगभग उतना ही था जितने नए वोटर्स जोड़े गए थे। हरियाणा चुनाव में भी कुछ इसी तरह से धांधली हुई। उस समय भी ईवीएम की गड़बड़ी के आरोप लगे थे। कांग्रेस ने इसे लेकर चुनाव आयोग से शिकायत भी की थी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा था कि 20 सीटों पर मतगणना के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई। खेड़ा ने कहा कि ये अजीब है कि जिन मशीनों में 99% बैटरी चार्ज रही, उन्हीं सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार हारे हैं। वहीं 60 से 70% बैटरी चार्ज वाली मशीनें वे हैं जिन पर कांग्रेस उम्मीदवार जीते हैं। मतगणना के दिन कुछ मशीनें 99% और बाकी सामान्य मशीनें 60 से 70% चार्ज थी। हरियाणा हो या महाराष्ट्र, हर बार चुनाव में ईवीएम की गड़बड़ी पर सवाल उठे और चुनाव आयोग ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, उल्टा शांत हो गई, जिससे ये जग जाहिर हो गया कि चुनाव आयोग ने कुछ तो समझौता कर ही लिया है। रही बात ईवीएम की, तो उसे आज नहीं तो कल बंद होना ही है। दुनिया भर के देश इसके हैक होने की बात कर रहे हैं। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने हाल ही में कहा था कि ईवीएम को आसानी से हैक करके चुनाव नतीजों में हेर फेर की जा सकती है। इसलिए पूरे अमेरिका में पेपर बैलेट लागू करने की जरूरत है, ताकि मतदाता चुनाव की पारदर्शिता पर भरोसा कर सके। इससे पहले एलन मस्क भी इस पर सवाल उठा चुके हैं। मस्क ने तो यहाँ तक कह दिया कि ईवीएम से चुनाव पर रोक लगाना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। दुनिया के अधिकतर डेवलप्ड कंट्रीज ईवीएम के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग कर रही हैं, लेकिन भारत में मोदी सरकार इसका गुणगान करते नहीं थक रही। पूरी दुनिया को मोदी सरकार झुठलाने की कोशिश कर रही है और इस सब में भारत का चुनाव आयोग मोदी सरकार का भरपूर साथ दे रहा है। अब आप ही बताइए, ऐसे में राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर आरोप लगाना कहां से गलत है।